हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी पॉइंट के लेटेस्ट जॉब अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, अगर आपको इस वेबसाइट में आना है तो आप सबसे पहले गूगल में बीएसएफ टाइप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप BSF टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर मारिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो फर्स्ट नंबर में वेबसाइट मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है उसमें यहाँ पे अप्लाई हेयर करके है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम 2023 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप इस वैकेंसी की डिटेल्स देखना चाहें तो आप यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब वैकेंसी भरने का लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च 2023 है, यानी 27 तारीख तक है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये बीएसएफ है। ठीक है, पदों का विवरण 1284 ट्रेडमैन या कांस्टेबल, मतलब 1284 वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी चाहिए, वो क्या है कि कांस्टेबल मोची, कांस्टेबल दर्जी, कांस्टेबल धोबी, कांस्टेबल नाई, कांस्टेबल स्वीपर के ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो पहली योग्यता है कि आपको मैट्रिकुलेशन या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास हासिल होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो योग्यता है वो है। सेकंड, बी नंबर में जो आपको योग्यता चाहिए, संबंधित व्यापार में कुशल होना चाहिए। जिस भी ट्रेड का आप वैकेंसी भर रहे हैं, जैसे मोची का, दर्जी का या धोबी का या नाई का, उस ट्रेड में आप कुशल होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भरिए। ठीक है, सी नंबर में जो आपको योग्यता दी गई है वो लिखा हुआ है भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित संबंधित ट्रेड में टेस्ट में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे मोची है तो उसके लिए भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको पास होना पड़ेगा, उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है कांस्टेबल रसोइया, कांस्टेबल जलवाहक और कांस्टेबल वेटर के ट्रेड के लिए। पहला तो इनके लिए, ठीक है, रसोइया, जलवाहक और वेटर के ट्रेड के लिए पहला क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट तो। और सेकंड इनके लिए क्या है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से, ठीक है, या तो आप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या उससे जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, वहां से खाद्य उत्पादन या फिर रसोइया में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा लेवल 1 पाठ्यक्रम, टेस्ट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड के अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका ये कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार की अधिसूचना के साथ यह घोषणा करते हुए कि ऐसी योग्यता केंद्र के तहत सेवा के लिए मैट्रिक यानी 10वीं के समकक्ष के बराबर है, इसलिए ये वैलिड होगा। ठीक है, 10वीं के बराबर रहता है, इसलिए ये वैलिड होता है। अंतिम तिथि जो है वो 27 मार्च 2023 है फॉर्म भरने का। आवेदन प्रक्रिया क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है उम्मीदवारों को बीएसएफ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप बीएसएफ टाइप करेंगे गूगल में तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, फिर एड्रेस डालना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको अदर डिटेल्स डालना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म पूरा फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिया, जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा होता है तो फिर इसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा और उम्मीदवार अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट आपको ले लेना है। बीएसएफ भर्ती केंद्रों पर आवेदन का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ईमेल पते और मोबाइल नंबर भी भरें। मतलब सही सही मोबाइल नंबर और ईमेल भरना है, ताकि उसमें मेल और मैसेज आते रहता है। ठीक है, ताकि ईमेल
एसएमएस, ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सके, आपको मैसेज दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये वैकेंसी जो निकली है बीएसएफ की, उसके बारे में हमने जाना। यहाँ से आप इस वेबसाइट में जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने योग्यता बता दी, लेकिन यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल के लिए क्या है, चेस्ट आपका 165 होना चाहिए, हाइट आपका 165 होना चाहिए, चेस्ट 75 टू 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए हाइट जो है 155 होना चाहिए, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन भी कुछ दिया गया है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन टेरिटरीज जो है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट एज गिवन इन द फॉलोइंग पैरा, मतलब बाकी इसमें चीज़ें दी गई है। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारा का सारा देख सकते हैं। जो छोटा मोटा योग्यता चाहिए, जो मिनिमम सबको चाहिए कॉमन योग्यता, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चाहिए। बाकी आपका जो पीएचडी है उसमें क्या चाहिए, कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैं फिर अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप फटाफट से 27 मार्च से पहले बीएसएफ की वैकेंसी भर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और भी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।